किसी भी ग्रंथ के आरंभ में सबसे पहले आपको नमस्कार मिलेगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। प्रणाम करके बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। महाप्रभु भी सबसे पहले प्रणाम ही तो कर रहे हैं। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि। फिर प्रिया जी की चरण रज को प्रणाम किया है, फिर वृंदावन धाम को प्रणाम किया है, सबको प्रणाम किया है। महाप्रभु जी ने तो पहले भी प्रणाम किया, और जब सुधा निधि को विराम दिया है तब भी प्रणाम करते करते ही विराम दिया है। भो भो दिव्याद्भुत तरुलता त्वत्कर स्पर्श भाजः हे राधायाः रतिग्रह शुकाः हे मृगाः हे मयूराः भूयो भूयः प्रणतिभिर्हं प्रार्थये अनुकंपाम्। बार बार प्रणाम किया है, बार बार प्रणाम किया। और आपको स्मरण हो, कभी बड़े विस्तार से हमने इस भाव पर चर्चा की थी कि बहुत शक्तिशाली ये भाव है प्रणाम। केवल एक प्रणाम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ भी ना हो निवेदन करने के लिए, कोई समय ऐसा हो, ना कोई पत्र हो, ना पुष्प हो, चुल्लू भर जल भी हमारे पास में ना हो, तो बस अंजलि पर मस्तक किए और विनय भक्ति के साथ भगवान को प्रणाम कर दीजिए। भगवान प्रणाम से प्रसन्न हो जाते हैं। बड़ी शक्ति है इस एक भाव में। प्रणाम, ये जो एक चेष्टा है, ये बड़ी शक्तिशाली है, बड़ी सक्षम है। ये भाव से भरकर प्रणाम कर दीजिए। कहीं आप किसी यात्रा पर निकले हैं, कोई विशेष उद्देश्य लेकर निकले हैं, तो फिर क्या मंगलाचरण करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करिए, गुरुजनों को प्रणाम कर दीजिए। आप देखना आपका मार्ग सुगम हो जाएगा। मार्ग में आने वाले कितने कितने क्लेश निवृत्त हो जाते हैं भगवान को प्रणाम करने मात्र से, गुरुजनों को प्रणाम करने से। क्योंकि कभी आपको मैंने कहा था ना भाई, प्रभु अपना कार्य करते हैं, हम अपना कार्य करते हैं, और जो भगवान की माया है वो अपना कार्य करती है। हनुमान जी भगवान का काम करने निकले, पर ऐसा थोड़ी कि उनके मार्ग में कोई विघ्न आया ही नहीं। वो सब विघ्नों को जीतते चले। विघ्न तो आए, कभी मैनाक पर्वत आया, फिर सुरसा आई, फिर सिंगिका आई, और जब लंका के द्वार पर पहुंचे तो लंकिनी खड़ी थी, और जब भीतर गए तो भी इतनी विशाल रावण की पुरी है। बड़ी देर तक तो हनुमान जी बस ऐसे यहां से वहां वो भ्रमण करते रहे, पर माता का पता नहीं पाया। कितने कितने विघ्न आए, पर हनुमान जी सबको जीतते चले। तो आप भी कोई शुभ कार्य करने चलोगे ना, शास्त्र तो कहता है श्रेयांसी बहु विघ्नानि। अच्छा काम करने निकलो तो बहुत विघ्न आते हैं, और कह रहे वो सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं प्रभु को प्रणाम करने मात्र से, गुरुजनों को प्रणाम करने मात्र से। एक और बात आपको बताता हूं, इसका अनुभव करके देखना आप जीवन में। कभी कोई विपत्ति आ पड़े, कोई प्रतिकूल समय आ जाए, कोई मार्ग आपको न दिखाई देता हो, कोई रास्ता न सूझता हो, बस 2 क्षण के लिए शांति से बैठकर और भाव में भरकर बस प्रभु को प्रणाम कर देना। क्योंकि उस समय मन ऐसा होता है कि प्रार्थना भी नहीं सूझेगी, प्रभु को क्या कहना है ये भी समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना, बस भाव में भरकर बस प्रभु को प्रणाम कर देना। अंजलि पर मस्तक किए, ये बड़ी सुंदर 2 पंक्तियां हैं, सबको याद कर लेनी चाहिए। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज की वाणी है ये। और ये एक ऐसे महापुरुष हुए, इनको भी सीधे देव द्वार से कृपा प्रसाद प्राप्त हुआ। ये देव द्वार से अवतरित वाणी है, ये भाव सिद्ध वाणी है। वो कहते हैं अंजलि पर मस्तक किए विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे
जग के नाथ। ये तो नियम है ना भाई, आप किसी बड़े बूढ़े को प्रणाम करते हो तो आशीर्वाद देता है, किसी को भी आप प्रणाम करो तो बदले में आपको शुभकामना देगा, आशीर्वाद देगा। ऐसे आप कभी अनुभव करना, प्रभु ना करे कोई ऐसा समय आ जाए, जीवन है भाई, आ ही जाता है, ऐसी घड़ी कोई आ जाए जब चारों ओर आपको दिखे कि भाई कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, क्या करें। उस समय न कोई पूजा संभव है, उस समय न कोई पाठ संभव है, उस समय न कोई स्तोत्र पाठ आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, बस ऐसी अंजलि पर मस्तक रख के और बस वहीं जहां खड़े हो वहीं पर भगवान को प्रणाम कर देना। आप देखना आशा की किरण फूट जाती है देवता को प्रणाम करने मात्र से। वह लक्ष्य भगवान हो। मैं यहां से जो भी बात कहता हूं वो अपने और प्रभु के बीच की बात कहता हूं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। भगवान को प्रणाम करना, वो जो सत्य स्वरूप है, वो जो ज्ञान स्वरूप है, वो जो अनंत है, वो जो आनंद स्वरूप है, बस प्रणाम करते करते यही कह देना, तुमरे बिन हमरा कौन ना, ओ पालन हारे निर्गुण और न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन ना। इतना ही कहना पर्याप्त है। हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कौन ना। ये प्रणाम की महिमा है, ये प्रभु को किए गए नमस्कार की महिमा है। कभी कभी हो जाता है ना, मन इतना व्याकुल हो जाता है, भीतर इतना विक्षेप हो जाता है, कुछ भी स्मरण नहीं रहता, ऐसी ऐसी घड़ी आ जाती है जीवन में प्रारब्ध से। तो अगर याद रह जाए मेरे ये शब्द तो कुछ ना करके बस ऐसी प्रभु को प्रणाम कर देना। प्रभु के जो चरण है ना, वो सब मंगलों का मूल है। जहां से हमने आज चर्चा आरंभ की, जैसे मूल का सिंचन कर देने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे प्रभु के जो चरण कमल हैं वो सब मंगलों का मूल है। चाचा श्री हित वृंदावन दास जी कह रहे हैं ना, नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। सब मंगलों का कारण कह रहे श्री प्रिया जी के चरण कमल है। नमामि राधा चरण सकल मंगल को कारण। तो जो ये हरि चरण है सब मंगलों का मूल है। भज मन चरण कमल अविनाश। सूरदास जी आरंभ करते हैं, जब लीला गान का आरंभ करते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, प्रभु की कृपा को देखकर आनंद मग्न हो रहे हैं, बोले वाह जय हो प्रभु आपकी कृपा की, अंधेरे को सब कछु दरसाही। पहले कहा है सूर कहा कहे द्विविध आंधरों में, भीतर बाहर से अंधा, और फिर कह रहे वाह प्रभु आपकी लीला धन्य है, अंधेरे को सब कछु दरसाही। दसों दिशाओं से लोग आकर जय जयकार कर रहे हैं सूरदास की, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघ है, रंग चले सिर छत्र धराही। चरण कमल वंदो हरि राई, चरण कमल वंदो हरि राई। और यही महिमा गुरु चरणों में प्रणाम करने की है, किंचित अधिक ही होगी, न्यून नहीं। श्रीमद् भागवत की माने तो भागवत तो कहती है आत्मविद चरणार्चनम, जो आत्मवेत्ता तत्ववेत्ता महापुरुष हैं उनके जो चरण हैं वो जागृत तीर्थ हैं। समय के प्रभाव से लोक में जो तीर्थ प्रकट है ना, समय के प्रभाव से इनका भी प्रभाव घटता बढ़ता रहता है। तीर्थों का प्रभाव सब समय एक सा नहीं होता। और आज जैसा समय है, नितांत मलिन मन बुद्धि के मनुष्य जब तीर्थ का सेवन करते हैं तो कहा है महापुरुषों ने कि तीर्थ सार ततो गतः, तीर्थ का सार धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, तीर्थ का प्रभाव कम हो जाता है। लेकिन जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, जो तत्वज्ञ महापुरुष हैं, कल सुखदेव जी के उसी तत्वज्ञ स्वरूप को ही तो श्री सूत जी ने सबसे पहला प्रणाम किया, तत्वज्ञ।
और जो तत्वज्ञ है वो तत्व स्वरूप हो जाता है, तद्वत हो जाता है। जानत तुम्हें तुम्हें हो ही जाई, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो उन्हीं परब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया है श्री सूत जी ने। तो कह रहे उनके जो चरण है ना वो जागृत तीर्थ हैं। कहा है श्रीमद् भागवत जी में, आत्मविद चरणार्चनम, उनके चरणों का अर्चन करिए, उनके चरणों का पूजन करिए। इसीलिए कि ये कथा, ये सब विघ्नों से मुक्त रहे, कोई विघ्न उपस्थित ना हो, क्योंकि बड़ा दीर्घकालीन ये सत्संग सत्र होने वाला है। ऋषि मुनियों ने कहा है कि बहुत समय हमारे पास, आप सविस्तार भगवान की लीला सुनाइए, गाइए, कोई विघ्न ना उपस्थित हो। और इस मार्ग पर चलने वालों के लिए विघ्न हरण तो भाई संतों के चरण ही है। और ये श्रुति शास्त्र सम्मत बात भी है। कबीर थोड़ा और शब्दों में यही बात कहते हैं, घट घट मेरा साया सुनी सेज न को। बोले ऐसे तो घट घट मेरा साइया बलिहारी वा घट के जा घट पर घट हो। जिस हृदय मंदिर में वो दीप जल उठा है, कि उसकी बलिहारी है, उसको प्रणाम है, उसको नमन है। तो बड़ा सुंदर सूत्र है ये, आत्मविद चरणार्चनम। जो तत्ववेत्ता वहां पुरुष हैं, जिन्होंने अपने आत्म स्वरूप का साक्षात्कार कर लिया है, जो प्रभु को जान गए हैं। हमारे बोलचाल की भाषा में ऐसे कह देते कि बड़े पहुंचे हुए संत हैं। कहां तक पहुंचे हुए हैं? अरे बस जो प्रभु के चरणों तक पहुंच गए हैं, वो पहुंचे हुए संत हैं, जो समर्थ संत हैं। फिर उनके चरणों का अर्चन करिए। व्यास जी तो यहां तक कहते हैं, साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समात। ये क्या सामर्थ्य है संतों के चरणों की धूल की। साधु चरण रज मांझ व्यास से कोटिक पतित समात। गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे, गुरु चरणों की धूल भाल पर बनी रहे। चंदन नीर कपूर लेप बन रमी रहे, चंदन नीर कपूर लेप बन रमी रहे। गुरु चरणों की धूल भार पर बनी। अरे मेरे तुलसी बाबा तो क्या अद्भुत महिमा गाते हैं गुरु चरणों की रज की। जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस कर। अरे उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है, जिसकी गुरु चरणों की रज में निष्ठा हो गई है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभन। और भाई अपनी एक छोटी सी बात कहकर मैं आगे बढ़ूं कि हमने जीवन में और कोई चमत्कार तो नहीं देखा, पर संतों की चरण रज का चमत्कार हमने जीवन में प्रत्यक्ष देखा है, और एक बार नहीं बार बार देखा है। ये जो संतों की चरण रज है ना, तभी तुलसी बाबा कह रहे हैं, जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस कर। सकल विभव बस करे। अरे तभी तो संतों के मुख से भगवान ही तो बोलते हैं ना। कबीर कह रहे हैं ना, रे मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में।
कहां कहां व्यक्ति दौड़ता है, भागता है, भटकता है और फिर अटकता है। जो नहीं मुक्त हो रहा है राग से, द्वेष से, काम से, क्रोध से, वो कहीं ना कहीं संस्कृति में अटका ही तो है ना। जो द्वंद्व से मुक्त नहीं हो रहा है, जो मेरे तेरे से मुक्त नहीं हो रहा है, वो कहीं ना कहीं संस्कृति में अटका ही तो है, उसकी गति तो नहीं हो रही। अरे भाई, कोई भी युग हो, कैसा भी समय हो, जीव की गति तो संत के चरण में पड़ जाने पर ही होती है। जब तब साधु तारसी, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृग दोष विभन। इसलिए ऐसे तत्वज्ञ, तत्ववेत्ता, आत्मवेत्ता, वीतरागी, विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप श्री सुखदेव जी को श्री सूत जी सबसे पहले प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। तो पहले तो जो गुरु तत्व है उसको प्रणाम किया है, पहले गुरु तत्व को नमन किया है, गुरु सत्ता को प्रणाम किया है। कल हम बात कर रहे थे, मैं आपसे कह रहा था, कबीर कह रहे गुरु को मनुष्य जानते तेनर कहिए अंध। गुरु को मनुष्य जानने वाला, मानने वाला अंधा है। अब इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य ये नहीं है, क्योंकि इसको समझने में भूल हो जाती है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आप गुरु को मनुष्य न मानकर कोई और आकार दे दें। इसका तात्पर्य यह है कि गुरु प्रकाश है, गुरु सत्ता है, वो किसी रूप में अभिव्यक्त होता है। हमारे जीवन में जो भी कुछ है ना, वो बल हो, बुद्धि हो, विद्या हो, सब सीमित है। एक साथ दो मार्गों पर हम चल नहीं सकते, एक साथ दो स्थान पर हम रह नहीं सकते। हमारी कुछ सीमाएं हैं, उन सीमाओं का अतिक्रमण हम नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान कृपा करके किसी ना किसी एक ऐसे रूप में हमारे सामने अभिव्यक्त हो जाते हैं जिसको हम देख सकें, सुन सकें, समझ सकें। और फिर जैसे जैसे आपके भीतर की योग्यता बढ़ती चली जाती है, पात्रता बढ़ती चली जाती है, फिर कहीं जाकर एक स्थान पर आप पहुंचते हैं जब अनुभव होता है, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान। नामदेव हैं, उनको कुत्ते में भी अपने इष्ट का दर्शन हो रहा है, हमको अपने इष्ट में भी अपने इष्ट की अनुभूति नहीं होती। हम अपने घर में प्रभु की सेवा करते हैं, ठाकुर जी के जिस स्वरूप की हम सेवा करते हैं, हमको तो भाई उनमें भी अनुभव नहीं होता। नामदेव जी को कुत्ते में भी अनुभव हो रहा है, तो अपनी अपनी योग्यता है ना। हाँ, इतना बात मैं आपको अवश्य कहूंगा कि यदि गुरुजनों के बताए मार्ग पर चलोगे तो धीरे धीरे आपकी योग्यता का विस्तार होगा, आपकी सामर्थ्य भी बढ़ेगी, आपकी शक्ति भी बढ़ेगी, आपकी पात्रता का भी विस्तार होगा। यदि गुरुजनों के बताए मार्ग पर निष्ठा से चलते रहोगे तो पहले गुरु तत्व को प्रणाम किया, फिर श्री सुखदेव जी को, फिर श्री सुखदेव जी के उस पवित्र विग्रह को प्रणाम करते हैं। यह स्वानुभावम अखिल श्रुति सार में कम, अध्यात्म दीपमति तीर्षतां तमोन्धम, संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम, तम व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनीना। फिर हम व्यास नंदन जो सुखदेव जी हैं, पहले सुखदेव जी के रूप में जो गुरु तत्व है, जो गुरु सत्ता है, उसको प्रणाम किया है। फिर जो व्यास नंदन जो सुखदेव जी हैं, और श्री सूत जी कह रहे वो कौन है? जो गुरुओं के गुरु हैं, कह रहे उनको मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने संसार के अंधकूप में पड़े जीवों के उद्धार के लिए इस अध्यात्म दीप का दान किया है। कार्तिक के महीने में दीप दान करते हैं ना लोग, दीप दान की बड़ी महिमा है, ऐसा पुराणों में लिखा है। हालांकि हम तो आपको एक बात बताएं भाई, कि
हमारी श्रद्धा तो अब सब ओर से सिमट कर केवल एक स्थान में आकर रह गई है, और वो है भगवान का नाम। हमको तो लगता है भाई सारी विधियां, सारे साधन, सारे अनुष्ठान, इन सब का क्या प्रयोजन है जब गुरु की कृपा से भगवान का नाम प्राप्त हो गया है। सुमिरिए राम और गाइए राम ही। कि मैं केवल आपको अपनी व्यक्तिगत स्थिति बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबको ऐसा करना है या ऐसा करना चाहिए। मैं आपको केवल अपनी मनोदशा बता रहा हूं। हमारा तो सब ओर से मन सिमट कर बस अब केवल एक कुंवरी किशोरी नाम सो उपजो दृढ़ विश्वास। तो लगता है भाई 2 माला कर ली ना तो हमने सारे तीर्थ कर लिए, तो सब साधन हो गए, सारे अनुष्ठान हो गए, नाम जप कर लिया। तो जो नाम जप में श्रद्धा है, नाम जप में निष्ठा है, और दिन दिन प्रभु से यही याचना करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, अभी भी यही प्रभु से निवेदन करता हूं कि क्षण क्षण बस हमारी नाम में प्रीति हो जाए, हमारा नाम में अनुराग हो जाए। जैसा तुलसी बाबा संकेत करते हैं, तुलसी जाके मुख ते धोखे हूं निकसत राम, वाके पग की पग तरी मेरे तन को चान। अभी ऐसा प्रेम नहीं हुआ है नाम में, अभी ऐसी प्रीति नहीं हुई। मैं सोचता हूं कि कैसा कैसा अनुराग उमड़ रहा होगा तुलसी बाबा के हृदय में राम नाम के प्रति, जब तुलसी बाबा ने पंक्तियां लिखी होंगी, तुलसी जाके मुख ते धोखे निकसत राम, वाके पग की पग तरी और मेरे तन को जाम। कैसे भाव में भरकर सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश को नाम सुनावे तन मन प्राण ताकि बलिहारी। जो श्री हरिवंश को नाम सुनावे, सर्वस देव तास पे वारी, जो नाम सुनावे। कैसे आनंद में भरकर नानक कह रहे हैं, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज अमृतमाणी में कहते हैं, अरे सपने में भी ना बिसरे नाम, अरे घट में नाम मूर्ति धरिए और पूजा अंतर्मुख हो करिए, आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम नाम सुमधुर झनकार। आंखें मूंद के तार को छेड़ो, आंखें मूंद के तार को छेड़ो, अंतर में खो जाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ, नाम जपो सुख पाओ मन रे, नाम जपो सुख पाओ। यही बात तो सूरदास कह रहे, सूरदास पारस के परसे मिटे धातु की खोट, मेरे लोहे की सब खोट समाप्त हो जाती है पारस का स्पर्श करते ही। सूरदास पारस के परसे और मिटत लोह की खोट, बड़ी है हरि नाम की ओट। और मैं तो बिल्कुल निसंकोच ये बात कह रहा हूं भाई, हमें तो नाम जैसा उदार और कोई नहीं मिला। भगवान के मंदिर में भी नियम है, भगवान का जो विग्रह है उसकी सेवा पूजा के लिए भी नियम है। कोई कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है, कभी आप कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। पर ये जो हमारे नाम भगवान है ना, इनका द्वार, इनका दरबार सबके लिए सब समय सर्वकाल में खुला है। कोई भी आओ, ये सबको स्वीकार करते हैं। इसीलिए गाने वाला गा रहा है, जिस सागर को
बिना से तुके लांघ सके ना राम। लांघ गए हनुमान उसी को लेके राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। ये केवल भाव में बहकर कही गई पंक्तियां नहीं, ऐसा ही है। इसलिए मैं कह रहा हूं हमको तो कोई संकोच नहीं है कहने में। प्रभु आते हैं तो मुट्ठी भर जीवों का ही तो कल्याण होता है। जो प्रभु को पहचानता है उसका कल्याण होता है। जब प्रभु आते हैं तो सबका कल्याण कहां होता है? सबका तो नहीं होता। सबका होता तो हमारा भी हो गया होता। जब प्रभु आए हम भी तो रहे होंगे, हम भी तो यही संसार की गलियों में भटक रहे होंगे उस समय भी। नहीं पहचाना, पर ये प्रभु का जो नाम है तो योग्य योग्य, पात्र अपात्र, अरे कुपात्र कोई भी हो। सूरदास पारस के पर से, सूरदास पारस के पर से, मिटत लोह की खोट, मिटत लोह की खोट, बड़ी है हरि नाम की ओट, बढ़ी है नाम की ओट। इसलिए मीरा कह रही है, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। तो व्यास नाम सम नाम है, और बलिहारी बलिहारी उस गुरु के जिसने वस्तु अमोलक आपको मुझे दी है, जिसने इस वस्तु का दान किया है। फिर जिन्होंने इस अध्यात्म दीप का दान किया है। और कल हमने यही चर्चा को विराम दिया था। इस अध्यात्म दीप के प्रकाश में क्या देखा जाएगा? सबसे पहले स्वस्वरूप, पर स्वरूप। उपासना में जो साधक तत्व है, उपासना में जो बाधक तत्व है, और पांचवी बात वो विधि जिससे अनर्थ की निवृत्ति हो सकती है, सार्थक की उपलब्धि हो सकती है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे स्वस्वरूप। और स्वस्वरूप की अनुभूति में बाधा क्या है? कह रहे तीन हाथ को की भीत तन हरि दर्शन में आड़। बोली जो तीन हाथ का जो शरीर है ना, बोले यही बाधा है। अभी तो बड़ी गड़बड़ बात है। वहां एक और कह रहे हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, शरीरम आद्य खलु धर्म साधनम, जो धर्म साधन के लिए मिला हुआ है, इतनी बड़ी इसकी महिमा है, देवता इसको प्राप्त करने के लिए लालायित हो रहे हैं। वहां श्रीमद् भागवत कह रही अहो अमीशाम किमकार शोभनम प्रसन्न येषाम स्विदुत स्वयं हरि। इसको भारतवर्ष में मनुष्य का शरीर मिल गया है और उस पर तो भगवान प्रसन्न ही हो गए हैं। और यहां कह रहे हैं ये तीन हाथ की भीत तन हरि दर्शन में आड़। हाँ, कबीर भी कह रहे कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, जहां मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। ये तो बड़ी उलझन है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, कोई कह रहा है इसको संभाल कर रखो, कोई कह रहा है यही भगवान से मिलने में बाधा है। क्या करें, क्या किया जाए? तो भाई जब इस शरीर का दुरुपयोग विषय भोग के लिए किया जाता है तो निंदनीय है, घृणित है, त्याज्य है। जो कभी आपसे मैं कहता हूं कि भाई दो ही मार्ग है ना, या तो स्वार्थ है या फिर परमार्थ है। जो स्वार्थ के मार्ग पर चलोगे
तो जो अंतिम परिणति है वो पतन है, गहरा अंधकार। और जब परमार्थ के मार्ग पर चला जाता है, फिर यही शरीर सेवा का साधन हो जाता है। देखो, जब कोई सेवा करता है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब कोई प्रभु की सेवा करता है तो वह अपने बिस्तर से उठ रहा है। अपने बिस्तर से क्यों उठ रहा है? क्योंकि भाई स्नान करके प्रभु की सेवा में जाना है। अब देखो, उसका बिस्तर से उठना सेवा है, क्योंकि वो कार्य कर रहा है जो सेवा के लिए अपेक्षित है। सेवा के लिए किया जाने वाला छोटा बड़ा हर कार्य सेवा ही होता है। आपको दाल बनानी है, आप बाजार से दाल खरीदने के लिए गए, यदि वो दाल आपको प्रभु को भोग लगाने के लिए बनानी है, यदि वो दाल अमनिया के लिए आपको आवश्यक है, तो फिर आपका वो खरीदने जाना भी सेवा है। सेवा का भाव जीवन में आते ही भी पूरा जीवन सेवामय हो जाता है। और वहीं आप जा रहे हैं भगवान के मंदिर में, लेकिन करने के लिए क्या जा रहे हैं? करने के लिए जा रहे हैं आप ये कि आपके पास बड़ी लंबी सूची है, आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, आज ये भी मांगेंगे, आज वो भी मांगेंगे। तो फिर वो मंदिर जाना भी स्वार्थ है, फिर वो मंदिर जाना भी स्वार्थ है, फिर वो भी किसी काम का नहीं है, वो भी व्यर्थ गया। और यहां आप व्यवहार में लगे हैं, पर वो व्यवहार कर किस लिए रहे हैं? क्योंकि व्यवहार करके आपको सेवा में जाना है। उस व्यवहार की भी परिणति सेवा है, उस व्यवहार का अवसान सेवा में हो रहा है, तो भाई वो व्यवहार भी सेवा है। ऐसे ही ये शरीर मिला, बड़ी कृपा करके भगवान ने ये नरदेह दी। इसीलिए तो संत सावधान करें, भाई नरदेह ही पाई, मनुष्य का शरीर पाया है, तो फिर चित्त चरण कमल दीजय। लीला गुण अमृत रस श्रवणन पुट पीजय। नरदेही पाई चित्त चरण कमल दीजय। दोनों ही बातें सत्य हैं। अगर दृष्टि संसार की ओर है, अगर स्वार्थ का मार्ग आपने चुन लिया है, तो फिर यही 3 हाथ की भीत तन और हरि दर्शन में आड़। और यदि संत मिल गया है, क्योंकि जीव तो भाई कुमति के कूप में पड़ा है ना, संत हाथ पकड़कर निकालता है उसको। हम सब उसी मार्ग से आए हैं, और आज भी अगर जीवन में सत्संग न रहे, कान खोलकर सुनना, हम उसी मार्ग से आए हैं, और आज जीवन में संत ना रहे, सत्संग ना रहे, वहीं वापस पहुंच जाएंगे, वहीं लौट जाएंगे वापस। कुमति कूप में पतन था, पकड़ निकाला हाथ, ताप तप्त को शांत कर दिया नाम का जा। स्वामी जी महाराज भक्ति प्रकाश में लिखते हैं एक स्थान पर, बड़ी सुंदर 2 पंक्तियां हैं, कहते सतगुरु आप समर्थ हैं सन्मार्ग के बीच। अगली पंक्ति बड़ी सुंदर है, कहते बचाकर मिथ्या से मुझे और हरे भाव सब नीच। जो मिथ्या है ना, जिसमें जीव लगा है जन्म जन्म से, उस मिथ्या से संत ही तो बचाता है। बचाकर मिथ्या से मुझे। इसलिए मैंने कहा कि हम वहीं से आए हैं, उन्हीं गलियों से भटकते हुए हम आए हैं कि जीवन में आज जो शुद्धता पवित्रता है, आज जो कुछ मन में सद्भाव है, वो संतों की सत्संग की कृपा है। आज जीवन में संत न रहे तो फिर वहीं पहुंचेंगे हम। यही तो बात मैंने आपसे कही थी ना भाई, मन सुधर जाए फिर सुधरा रहे। सुधर सुधर के बिगड़ता है मन, आड़ी टेढ़ी चाल चलता है। मन की चाल बड़ी कुटिल है ना, कुटिल गति से मन चलता है, लौट लौट कर वहीं जाएगा। आपने जीवन में अनुभव किया होगा, कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। जिन जिन दुर्वासनाओं से स्वयं को मुक्त करने का प्रयास किया, पुनः पुनः वो हृदय में उठती हैं कि नहीं उठती, खींच कर ले जाती हैं वहीं के नहीं। कौन बचाता है? संत गुरु का शब्द ही तो बचाता है, संत का विचार ही तो बचाता है। इसलिए कहा है संतों ने, सद्गुरु आप समर्थ हैं सन्मार्ग के बीच, बचाकर मिथ्या से मुझे हरे भाव सब नीच। तो देखना सिखा दिया अगर गुरु ने, दृष्टि दे दी अगर गुरु ने,
मार्ग हमको अगर परमार्थ का मिल गया है तो फिर तो ये शरीर प्रसाद है, ये तो भगवत कृपा का प्रसाद है। यदि ऐसा नहीं हुआ है, यदि मति अभी भी संसार के उसी शुद्र सुख को प्राप्त करने के लिए व्यापार करती है, फिर तो भाई यही शरीर सबसे बड़ी आड़ है। इसी देहाध्यास से ही मुक्त होना है। और कल मैंने आपको एक छोटा सा संकेत किया था कि जब तक कोई स्त्री पुरुष रहेगा तब तक तो वो माता पिता भाई बंधु रहेगा, और जब तक संसार के ये संबंध, जब तक इनका अध्यास आपके भीतर रहेगा तब तक अपने स्वरूप का अनुभव नहीं होगा। इसलिए मैंने कहा था एक छोटे से भाव का अभ्यास करना है। अभी हम जब श्री नाथ द्वार में चर्चा कर रहे थे तो मैंने कहा था कि जब प्रभु का दर्शन करने के लिए जाते हो ना, उतनी देर, कम से कम उतनी देर के लिए तो सब संबंध तोड़कर, सब रिश्ते नाते पीछे छोड़कर फिर चलो प्रभु की ओर, जैसे गोपी चलती है श्री कृष्ण की ओर। श्याम तन श्याम धन श्याम ही हमारो मन, आठों जाम ऊधो हम श्याम ही सुकाम। भाव का अभ्यास ऐसे ही तो होता है, करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। बड़ा अद्भुत सूत्र है ये, हमारी बुद्धि भी जड़ हो गई है। इस भाव का अभ्यास करते करते उसमें पुनः चेतना का संचार कराना है, बार बार भाव का अभ्यास करना है। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान। कभी आपको कहा था मैंने, जब यहां आते हो, जब सत्संग में आते हो तो इसे कुछ देर के लिए इस भाव का अभ्यास करो। कल बड़ी सुंदर बात मुझे महाराज जी ने कही कि स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे, पहली भूमिका है प्रभु मैं आपका हूं, और फिर दूसरी भूमिका है आप मेरे हैं। और फिर इस भाव संबंध की, इस प्रेम संबंध की, इस प्रीति की अंतिम परिणति क्या है? तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। गोपी यही कह रही है ना, यहां रोम रोम श्याम है, श्याम ही श्याम है, जित देखो तित श्याममयी है। तो ये है स्वस्वरूप का अनुभव करने की विधि, अभ्यास। यही बात भगवान ने बताई, भाई अभ्यास करना। किसका अभ्यास करना? अब ये बात निर्भर करती है, ये बात निर्भर करती है कि भाई गुरु परंपरा से ही अभ्यास में लगा जाता है ना। गुरु ने जो मार्ग दिया है, गुरु ने जो रीति बताई है, जो विधि बताई, उसी के अनुसार अभ्यास करेंगे। हमको हमारे आचार्य ने क्या विधि दी है? प्रथम ही भावुक भाव विचारे, दिए के तन को भाव धरी, सेवा हित सिंगार, जुगल महल की टहल को तब पावे अधिकार। और इसमें मैं एक बात अपनी ओर से निवेदन करता हुआ आगे बढ़ूंगा कि भाई ये जो प्रथम भाव का विचार है ना, इसको करने के लिए भी एक योग्यता चाहिए। सीधे सीधे नहीं होगा, सीधे सीधे नहीं होगा। इसके लिए क्या करना? प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन। वो आपके हृदय की भूमि को तैयार कर देगा। नाम का जो जप है वो जमीन तैयार कर देगा, जिसमें ये बेल फलेगी फूलेगी। नाम का जप ये भूमि तैयार करेगा। और फिर इस अध्यात्म दीप के प्रकाश में दूसरी वस्तु क्या देखी जाती है? पर स्वरूप, अपने इष्ट का स्वरूप। अब श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र आद्योपांत भगवान के स्वरूप और स्वभाव का ही तो वर्णन है ना। बताया है ना भाई भगवान कैसे हैं, कैसा उनका स्वरूप है, कैसा उनका स्वभाव है, कैसी उनकी महामहिमा है, कैसा उनका गौरव, उनकी गरिमा है। ये सुन सुनकर क्या होता है? सुन सुनकर भगवान में प्रीति होने लगती है, अनुराग होने लगता है। प्रथम भगति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंग। मैं आपको ऐसे कहने की बात नहीं है,
उदाहरण के रूप में मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि जैसे बहुत पत्र आते हैं मेरे पास, कभी कभी तो लिखने वाला इतना भाव में भरा होता है, इतना अभिभूत होता है, और उसके जीवन के जो अनुभव वो जो लिखकर भेजता है, पढ़कर कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है। लेकिन फिर मुझे लगता है कि भाई यही तो भगवत कथा की महिमा है, कि कैसा पाषाण हृदय व्यक्ति, पत्थर के जैसा जिसका हृदय है, दूर दूर तक जिसका भाव से कोई लेना देना नहीं है, जिसके जीवन में कभी संस्कार का दर्शन नहीं हुआ है, और व्यक्ति लगते लगते भगवत भजन में लग जाता है, वो लगते लगते प्रभु की सेवा में लग जाता है। ये किसकी महिमा है? ये सत्संग की महिमा है, ये भगवत कथा की महिमा। तभी तो तुलसी बाबा कह रहे हैं, बिन सतसंग न हरि कथा, तेहि बिन मोह न भाव, मोह गए बिन राम पद, मोहि न दृढ़ अनुराग। अभी कुछ दिन पहले हमारे पास पाकिस्तान से एक पत्र आया। अब उसने कहा कि सबसे पहले आपके गाए हुए किसी भजन की 2 पंक्तियां कान में पड़ी, तब उसको सुनना शुरू किया। वो अच्छा लग रहा था, भजन अच्छा नहीं लग रहा था, स्वर अच्छा लग रहा था, संगीत अच्छा लग रहा था, तो वहीं से सुनना आरंभ कर दिया। अब जब वो सुनना शुरू किया तो हो सकता है कोई और वीडियो उनको देखने को मिला, वो सुना उन्होंने। और व्यक्ति बड़ा ईमानदार, जिसने अपनी बात लिखकर भेजी, बड़ा ईमानदार व्यक्ति, उसने कहा 7-8 महीने तक तो हमको कुछ समझ में नहीं आता था कि आप क्या कह रहे हैं। हमारे धर्म का भी वो व्यक्ति नहीं है, इसलिए हमको कुछ समझ में नहीं आता था आप क्या कह रहे हैं, लेकिन सुनकर मन को शांति मिलती थी। सुनते सुनते हमारा मन शांत हो जाता था, बस हम इसीलिए सुनते थे। फिर धीरे धीरे फिर आपकी बात समझ में आने लगी, और अब जब आपकी बात समझ में आने लगी है, आपकी बात जब समझ में आने लगी है, तो बोले अब हमको ये बात समझ में आ गई है कि भाई ये जिंदगी खुदा ने हमको किस लिए दिया है। वो हमारे धर्म का व्यक्ति नहीं है, सुन रहा है। तो मुझे याद आ गई सूरदास जी की वो बात, कि सूरदास जी कहते हैं ना कि एक नदिया एक नार कहावत, और मैलोई नीर भरो, पर जब मिल दो एक बरन भय, सुरसरी नाम परियो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त ना धरे। तो भाई हरि की कथा है, ये तो हरि की कथा है। सूरदास पारस के पर से मिटत लोह की खोट, जीव का कल्याण ही होता है इससे। तो प्रथम भक्ति संतन करी संगा, दूजी रति मम कथा प्रसंगा।